मां की महिमा अपरंपार है। मां अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखती हैं। वहीं बात हो नवरात्रि की, तो नवरात्रि के मौके पर भक्तों को मां का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में भक्त भी मां का आशीर्वाद पाने से पीछे नहीं रहना चाहते, इसीलिए दूर दूर से भक्त मां के दरबार में पहुंचते हैं। वहीं आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे धामों के जिनके दर्शन करने से मान्यता है हर कष्ट मिट जाता है। मंगलमयी भयमोचनी। नवरात्रि में माँ की महिमा देवी शक्ति की पूजा में निहित है, जो सृजन, पालन और संहार की मूल शक्ति है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ की पूजा से जीवन में शक्ति, समृद्धि, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और ये नारी शक्ति के महत्व को दर्शाता है। आदि शक्ति दुर्गा की पूजा, आराधना, साधना और उन्हें समर्पण का पर्व नवरात्र कहलाता है, जिसमें माँ के 9 रूपों का 9 दिन तक गुणगान और भक्ति की जाती है। दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, परम ब्रह्म बताया गया है। वो अंधकार और अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली, ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी और कल्याणकारिणी है। उनके बारे में मान्यता है कि वो शांति, समृद्धि और धन पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। आज मैं आपको पूरे भारत भर में प्रसिद्ध माता चंडी के दर्शन कराऊंगा। माता चंडी का यह जो मंदिर है अपनी 3 विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और आज मैं आपको माता चंडी मंदिर से संबंधित वो सारी जानकारी आपको मैं दूंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए मेरे साथ माता चंडी जी के मंदिर में। माता चंडी जी का यह जो मंदिर है बागबाहरा शहर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी पर है। मैं आपको बता दूं कि माता चंडी ये छोटी सी पहाड़ी पर विराजमान है और माता चंडी की जो कृपा है आप देख सकते हैं कि ये जो छोटी सी पहाड़ी का जो रास्ता है कितना सुगम और आसान है। आप नीचे देख रहे हैं यह रास्ता इतना सुगम है कि नीचे से ऊपर तक मंदिर तक आप मात्र 10 मिनट पैदल चलकर पहुंच सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर तक पहुंचने के लिए बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगों के लिए गाड़ी की और वाहन की व्यवस्था भी समिति के द्वारा की गई है। अब चलते हैं माता चंडी के मंदिर में और वहां करते हैं दर्शन। आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं महासमुंद में विराजमान मां चंडी की, जिनके दर्शन से कष्ट कट जाते हैं। बता दें कि राजधानी रायपुर से महज 95 किलोमीटर दूर गुंचापाली स्थित चंडी माता मंदिर एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर है, जहां शक्ति और आस्था का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। मान्यता है कि माता की प्रतिमा हर साल बढ़ रही है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 23 फीट से भी ज्यादा हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि मां चंडी का यह जो मंदिर है पूरे भारत भर में अपनी 3 विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। मैं पहली विशेषताओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और दिखाने भी जा रहा हूं कि माता की यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं यह 23 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह स्वयंभू प्रतिमा है जो स्वयं प्रकट हुई प्रतिमा मानी जाती है। हजारों साल से माता जी की यह प्रतिमा यहाँ विराजमान है। और जो सबसे विशेषता है यह जो प्रतिमा है दक्षिण मुखी प्रतिमा मानी जाती है, जिसका पूजा पाठ में विशेष महत्व माना जाता है। हम पंडित जी से चर्चा करते हैं। जी पंडित जी अपना नाम बता दीजिए। जी बलदाऊ जी। पंडित जी ये जो माता जी की प्रतिमा है क्या खासियत है इसके बारे में आप बताएं। ये भगवती स्वयं जमीन से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। 23 फुट इनकी ऊंची प्रतिमा है। माँ भगवती जो है दक्षिण मुखी है और कहते हैं कि जो स्वयं से प्रकट होकर के स्वयंभू देवी होकर के और स्वयं दक्षिण मुखी जो होती है उनकी पूजा पाठ में विशेष महत्व होती है। भक्तों का वो मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी होती है। यह दक्षिण मुखी होने के नाते दुर्लभ भी है। हाँ, ऐसा जो है आपको पूरा भारत में ये माँ चंडी देवी अकेली स्वयं जो 23 फुट ऊंची है और दक्षिण मुखी है और दुर्लभ भी है। दुर्लभ भी है। आपने सुना कि यह जो माता जी की प्रतिमा है स्वयं प्रकट हुई प्रतिमा है, 23 फीट ऊंची प्रतिमा है और दक्षिण मुखी प्रतिमा है। और पंडित जी का मानना है कि यह जो प्रतिमा है पूरे भारत भर में दुर्लभ है और एकमात्र प्रतिमा है
जो स्वयंभू होते हुए भी दक्षिण मुखी प्रतिमा है। कहा जाता है कि मां चंडी के दरबार में भालू आकर्षण का मुख्य केंद्र है। हर रोज दोपहर से शाम के बीच भालू अपने परिवार के साथ मां चंडी के दर्शन करने आते हैं। इसे देखने के लिए शाम को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु भालुओं को अपने हाथों से प्रसाद भी खिलाते हैं। यहाँ जो भी श्रद्धा से श्रृंगार माता जी को चढ़ाया जाता है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है और उसके सुहाग की रक्षा होती है। हमेशा हम आते हैं और हर साल यहाँ माता जी पर श्रृंगार चढ़ाया जाता है और हम चढ़ाते हैं और हमारी हर बार मनोकामना माता जी ने पूर्ण किया है। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस बार नई मनोकामना के साथ आप आए हैं? जी, हर साल आते हैं और हर साल माता जी से यही हम मनोकामना मांगते हैं, उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे और हमारे सुहाग की रक्षा हमेशा माता जी करती रहें। और यहाँ श्रद्धालु इतने आते हैं कि माता जी का भंडारा इतना बड़ा है कि वो हर किसी पर कृपा दृष्टि बनाए रखती है। जी जी जी, आप अपना नाम बता दीजिए। सुमिरा ध्रुव। कहाँ से आए हैं आप? आराम से। अच्छा, आप दर्शन करने आई हैं, क्या मनोकामना लेके आई हैं? हम हमेशा ही आथन नवरात्रि में और ये समय भी आथन और मनोकामना ही पूरी होती है। आपकी भी मनोकामना पूरी होती है? हाँ, मनोकामना पूरी ही होती है। हाँ। आप दर्शन करने आए हैं माता जी के, हर समय आप दर्शन करने आते हैं? हाँ, हमेशा आता हूँ, जब भी दर्शन का मौका मिलता माता जी के पास आता हूँ। और नवरात्र में तो विशेष माता जी की शक्ति होती है और श्रद्धा होती है। किन मनोकामनाओं के साथ आए हैं? क्या पहली मनोकामना आपकी पूरी हुई है? इसके पूर्व भी मैं मनोकामना लेके आया, माता जी पूरा करती हैं और इस वर्ष भी मनोकामना लेके आया हूँ और अवश्य माता जी मेरे साथ साथ और भी जितने भी श्रद्धालु हैं सभी की पूरी करेंगे। इस बार नई मनोकामना के साथ आए हैं? जी, पूरी आशा के साथ? पूरी आशा है और विश्वास है। इस समय चंडी पहाड़ी पर जो चंडी माता का जो मंदिर है, यहाँ विशेष डिजाइन के 5 ज्योति कक्ष बनाए गए हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ ज्योति कक्ष में और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ इस समय हजारों की संख्या में ज्योति यहाँ पर प्रज्वलित की गई है। जो सबसे आश्चर्यजनक बात है कि पूरे भारत भर के साथ साथ विदेशों से भी यहाँ ज्योति प्रज्वलित की गई है। इस समय 5 ज्योति कक्ष जो विशेष डिजाइन से बनाए गए हैं, यहाँ 8000 से अधिक ज्योतियाँ यहाँ पर प्रज्वलित की गई हैं। इस मंदिर का इतिहास लगभग 150 साल पुराना है और इससे तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता था। मान्यता है कि मां चंडी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। इस स्थान को पहले तांत्रिक सिद्धियों के लिए गुप्त स्थल माना जाता था। साल 1950-51 से यहाँ वैदिक पद्धति से पूजा अर्चना शुरू हुई। इसके बाद से ये श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। इस समय चंडी माता मंदिर में कितनी ज्योति प्रज्वलित की गई है और कहाँ से ज्योति के लिए यहाँ पर प्रज्वलित कराया गया है? भक्तजनों के द्वारा यहाँ पर 8021 ज्योति जलाई गई है और यहाँ ब्रिटेन मैनचेस्टर से लोग यहाँ पर अपना मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करा रहे हैं। पूरे भारत भर से ज्योति के लिए आवेदन आते हैं यहाँ पर ना पूरा हिंदुस्तान के हर शहरों से, बड़े बड़े जहाँ शहर है वहाँ से भी लोगों की मनोकामना के लिए यहाँ पर ज्योत कटवाई जाती है। घी की ज्योत पहले जलाया जाता था पर अब घी का ज्योत बंद कर दिया गया है, क्योंकि घृत आजकल सही मायने में शुद्धता की मतलब नहीं आ रहा है और लोगों की जो आस्था पे चोट पहुंचती है, इसलिए हम लोग घी का ज्योत यहाँ पर जलाना बंद करके मात्र तेल का जो ज्योत है वो जलवाते हैं। मिलावटी घी के चलते घी की ज्योति बंद कर दी गई है। चंद्राकर जी, यहाँ जो देश विदेश से और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उनके भोजन और रुकने की क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ हमारे चंडी माता मंदिर परिसर में रुकने के लिए भव्य धर्मशाला 2 ठो है और यहाँ पर रुकने के लिए लोगों के जो रात रुकना चाहे उनके लिए भी अच्छा बढ़िया कमरे वगैरह बने हुए हैं, जिसमें सारी सुविधाएं हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर बना के रखा है। और चूँकि यहाँ दर्शनार्थी बहुत सारे लोग आते हैं और भंडारे की व्यवस्था होती है जो 12 बजे से लेके 4 बजे तक और इधर 8 बजे से लेके 12 बजे 1 बजे तक का यहाँ पर भंडारा प्रसादी की व्यवस्था की गई है। चंद्राकर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि नवरात्रि के समय भंडारे की व्यवस्था होती है, पर जो सामान्य दिनों में जो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ रुकना चाहें तो उनके लिए इस पहाड़ी पर भोजन की क्या व्यवस्था है? यहाँ पर अगर श्रद्धालु जैसे आते हैं तो उनके रुकने की भी व्यवस्था है
और यहाँ पर अगर वो चाहे तो यहाँ पर प्रसादी की भी व्यवस्था हो जाती है। भोजन की व्यवस्था हो जाती है। जी 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 हो जाती है। हमारे साथ चंडी मंदिर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष नंद कुमार चंद्राकर जी हैं, जिनका कहना है कि इस समय 8021 यहाँ पर ज्योति प्रज्वलित कराई गई है। पूरे भारत के अलावा विदेशों से भी यहाँ ज्योति प्रज्वलित कराई गई है। और इसके साथ साथ जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए यहाँ रुकने के लिए धर्मशाला और सर्व सुविधा युक्त कमरों के साथ साथ भोजन की व्यवस्था साल भर होती है। मंदिर परिसर में स्थित ज्योति गृह, यज्ञ मंडप और विशाल मंदिर भवन इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को घने जंगलों और पथरीली चढ़ाई से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ये यात्रा और भी आध्यात्मिक बन जाती है। मां चंडी को संकट हरने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है और यहाँ आने वाले भक्त उनकी कृपा से स्वयं को सुरक्षित और आत्मबल से परिपूर्ण महसूस करते हैं। चंडी माता मंदिर में जो 3 विशेषताएं मैं आपको बताया था कि भारत भर में 3 विशेषताओं के चलते यह चंडी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। इनमें जो तीसरी सबसे बड़ी विशेषता आपको दिखाना चाहूँगा कि ये भालू हैं। ये अभी 3 भालू आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 4 से लेकर 5 भालू हमेशा आते हैं। ये बिल्कुल कभी हिंसक नहीं होते, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। और आपको बता दूँ कि ये भालू हैं आज से कुछ साल पहले तक मंदिर तक ये पहुंचते थे, मंदिर के गर्भगृह में जाकर ये प्रसाद खाते थे, पर कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इन भालुओं के आगमन के चलते जब प्रसिद्धि मंदिर की हुई, हजारों की संख्या में साल भर लोग भालुओं को देखने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि अब बैरिकेडिंग कर दी गई है कि भालुओं को नुकसान न पहुंचे और ये भालू अब मंदिर तक भी ना पहुंच सके। इसके चलते इस जंगल में यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे पास में ये भालू मौजूद है और इसके साथ साथ 3 भालू यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, जो भारत में चंडी माता मंदिर के प्रसिद्धि का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। चंडी माता पहाड़ी पर स्थित चंडी माता का यह जो मंदिर है पूरे भारत भर में भालुओं के नाम से भी प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये जो भीड़ है ये भालुओं को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप सामने में देख सकते हैं कि ये फॉरेस्ट की जो फोर्स यहाँ पर लगी हुई है, रेंजर साहबान के नेतृत्व में ये फॉरेस्ट की फोर्स लगी हुई है, ये भालुओं की सुरक्षा के लिए लगी हुई है। इसके पहले तक कभी इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती थी, पर बीच में एक दुर्घटना के चलते अब भालुओं की रक्षा के लिए वन विभाग का एक फोर्स आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो रेंज अफसर है उनसे एक चर्चा करते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं लोकनाथ ध्रुव, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बागबाहरा। ध्रुव साहब जी, देखने में आ रहा है कि आपकी इतनी बड़ी फोर्स यहाँ पर मौजूद है, क्यों? फोर्स इसलिए लगाई गई है, कुछ दिन पहले एक उम्र दरवाज भालू की मृत्यु इसी परिसर में हुई थी जी। किसी प्रकार की और भविष्य में घटना घटित हो, इस दृष्टिकोण से यहाँ की फोर्स की संख्या बढ़ाई गई है। नवरात्रि में भीड़ को देखते हुए? जी, नवरात्रि की भीड़ को देखते हुए। आपने सुना रेंजर साहब से कि उनका कहना है कि नवरात्रि में भारी संख्या में भीड़ को देखते हुए भालुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक फोर्स लगाई गई है। यहाँ हर साल भालू आते हैं, इस बार किस प्रकार की व्यवस्था भालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर की गई है? यहाँ पर फॉरेस्ट के कर्मचारियों के द्वारा बैरिकेडिंग किया गया है ताकि भालुओं से लोगों के ऊपर हमला न हो और किसी प्रकार का क्षति न पहुँचे। भालू भी सुरक्षित है कि भालू के सामने जाकर अगर कुछ हमला करता है तो उसे सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट वाले अपना जो टीम है 24 घंटे अलर्ट रखे हुए। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं हमेशा भालुओं को पहले कुछ खिलाते थे, पिलाते थे, क्या उस पर अब प्रतिबंध लगा है? हाँ, वो क्या है कि अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाते थे, जो भालू के जो बाल वगैरह है वो झड़ना चालू हो गया था, इसलिए सब बैरिकेड बंद कर दिए। पहले श्रद्धालु क्या क्या खिलाते पिलाते थे? पहले वो कोल्ड ड्रिंक खिलाते थे, केला भी खिलाता था, फली भी खिलाते थे, इलायची दाना भी खिलाता था। तो इससे ना मीठे मीठे चीज़ होने के कारण इसमें कुछ प्राकृतिक, अब उसको बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। खाली फली खिला सकता है। अब पास में जाकर खिलाना भी मना है? बिल्कुल मना है, बहुत 100 फीट कम से कम दूरी में रहे। आपने सुना कि पहले ये भालू है जिसको यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु हैं कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे, फिर फली खिलाते थे, इलायची दाना खिलाते थे, पर अब इस पर सख्त मनाही कर दी गई है, जिसके चलते अब बैरिकेडिंग कर भालू और श्रद्धालुओं को दूर रखा जा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में मां बगलामुखी की महिमा भी अपरंपार है।
माँ की कृपा उनके भक्तों पर हमेशा बरसती रहती है। माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या है। इनका प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है। माँ बगलामुखी स्तंभ और शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, यानी कि अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। यहाँ पर जो आमतौर पे जो भक्त लोग हैं वो पीले रंग की जो टोकरी सजा कर लाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीला फूल है या पीली चुनरी है, पीली मिठाई है, इस तरह की मान्यता यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? भगवान आपका नाम क्या है? भगवान सिंह। कहाँ से आए हो? ये पीले रंग का सब सामान क्यों लाए आप? ये पीले रंग की चुनरी, पीला फूल क्यों लाए आप? माता जी को चढ़ती है नहीं, माता जी को, उसके लिए। हाँ, माता जी चढ़े। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम औरंगपुर से। किस तरह की भावना आपके अंदर है? माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है, इसलिए हम हर साल आते हैं दोनों नवरात्रि में। देवी बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। ये स्तंभन की देवी है, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है और भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें ये नाम मिला है। हर साल आने वाले लोग यहाँ पर, आप देखें कि आसपास का जो परिसर अगर मैं दिखा सकूं, तो यहाँ पर पूरा दर्शन पूजन हवन अनुष्ठान लगातार चलता रहता है। उसके जो पीछे वाला हिस्सा, वहाँ पर जो है 1000 से ज्यादा हवन यहाँ पर प्रतिदिन अभी नवरात्र के उत्सव पर हो रहे हैं। खास बात यह है कि जो मंदिर है इसके सामने एक दीपमाला बनी हुई है और पूरी दीपमाला की हाइट भी काफी सारी है और हजारों यहाँ पर एक भक्त हो रहे। क्या नाम है आपका? मांगीलाल आजना। मांगीलाल जी, किस तरह की भावना है आपकी यहाँ पर? बहुत बढ़िया भावना है, अच्छी भावना है। क्या सोच कर आते हैं? शक्तिपीठ है, माँ बगलामुखी का मंदिर है, दर्शन करने आए। तो यहाँ पर जो लोगों की भावना है वो अलग तरह से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो तंत्र मंत्र तो होता ही है, लेकिन जो खास तौर पर जो राजनीति से जुड़े लोग होते हैं वो अपना जो सरकार का बचाने की बात हो या शत्रु पे विजय करने की बात हो, उनके लिए तंत्र मंत्र करने के लिए यहाँ पर आते हैं। बगलामुखी देवी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजित होती हैं। रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी के भक्त को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा पाता। वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। इस जगत में माँ की महिमा अपरंपार है। माँ के प्यार की, त्याग की कोई तुलना नहीं की जा सकती। और जब इस अनमोल रूप में दैविक शक्ति का वास हो जाए, ममता के साथ साथ आशीष, स्नेह प्राप्त करके मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। महासमुंद से कृष्णानंद दुबे और आगर मालवा से जफर मुल्तानी के साथ NDTV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।